और नीट एक्सप्लोरर में आपका खैर मकदम है। हम वीडियो सीरीज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। इसमें हम बात करने जा रहे हैं आज थैलेसीमिया, मार्फन सिंड्रोम और हंटिंगटन्स कोरिया की। वीडियो डिस्कस करने से पहले आप सबों से गुजारिश है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल नीट एक्सप्लोरर सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आइए हम बात करेंगे सबसे पहले थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया जो है वी कैन से ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो म्यूटेशन इन द जीन्स, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर पाया जाता है। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करती हैं। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सो इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सो ऑटोसोम्स की वजह से है, एलील्स रिसेसिव हैं, इसकी वजह से है ये। तो इसमें जो इफेक्टेड पार्ट होता है बॉडी का वो ब्लड है। इसमें जो डेफिशिएंसी होती है हीमोग्लोबिन या आरबीसी की हो जाती हैं, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। So thalassemia is an autosomal recessive disorder of blood characterized by the deficiency of hemoglobin and RBC leading to anemia. Actually इस डिजीज में जो हीमोग्लोबिन है, नॉर्मली हीमोग्लोबिन बना है पॉलीपेप्टाइड चेन्स अल्फा, बीटा और डेल्टा की। कभी कभी इनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनकी सिंथेसिस इक्वल नहीं बन जाती हैं, जिसकी वजह से ये थैलेसीमिया डिजीज काज होती हैं। आगे जाके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। So thalassemia occurs by the reduced synthesis of either alpha or beta or delta polypeptide chain of hemoglobin. So hemoglobin में जो polypeptide chains हैं, अल्फा हैं, बीटा हैं, डेल्टा हैं, उनमें रिड्यूस्ड सिंथेसिस हो जाती हैं उन चेन्स की, जिसकी वजह से ये हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी हो जाती है। थैलेसीमिया जो है ये ओरिजिनेट हुई मेडिटेरेनियन रीजन में बाय म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जीन में हुआ, जिसकी वजह से ये थैलेसीमिया वजूद में आई। तो इस वजह से ये मेडिटेरेनियन रीजन में ज़्यादा प्रिवेलेंट है, मिडल ईस्ट रीजन, साउथ ईस्ट अफ्रीका में, और ये इंडियन सब कंटिनेंट में भी प्रिवेलेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो बेस्ड ऑन द reduced synthesis of whether alpha, beta or delta polypeptide chain, thalassemia is classified into 3 types. That's alpha thalassemia, beta and delta. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा थैलेसीमिया की। अल्फा थैलेसीमिया जो है, अल्फा थैलेसीमिया it is a genetic disorder that is caused by the faulty synthesis of alpha globin chain. So alpha globin chain जो हीमोग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा होती हैं, ये ठीक तरीके से नहीं बनती हैं, जिसकी वजह से थैलेसीमिया बनती है। उसको हम अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं। सो ये अल्फा थैलेसीमिया डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है जब क्रोमोसोम नंबर 16 में म्यूटेशन होगी। उसकी वजह से अल्फा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन्स वो सिंथेसाइज नहीं हो पाती हैं। नतीजा ये निकलता है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और बीटा ग्लोबिन जो है वो एक्सेस हो जाती है, और इसकी वजह से हीमोग्लोबिन टेट्रामर्स जो है वो अनस्टेबल बन जाते हैं, और ये डिजीज जो है ये कहलाई जाती है अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द mutation of chromosome number 16 in which the alpha globin chains of hemoglobin molecule synthesis decreases। तो अगर ये
एलील्स जो इसमें डिफेक्टिव हुए, इसकी वजह से जो है हाइड्रोपस फिटालिस देखने को मिल जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट, if all the alleles of this gene are defective, it produces hydropsis fetalis, that is excessive fluid in the embryo. तो एम्ब्रियो में excessive fluid accumulate हो जाता है जिसको हम hydropsis fetalis कहते हैं. अल्फा थैलेसीमिया में एनीमिया देखने को मिल जाता है. enlargement of spleen, that's splenomegaly, enlargement of liver, hepatomegaly. इसमें हार्ट डिफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं. The second one is called as beta thalassemia, as the name indicates. इसमें जो डिफेक्टिव पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाएंगी वो है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन हीमोग्लोबिन की, जिसकी वजह से इसको बीटा थैलेसीमिया कहा जाता है. इसको एक और नाम हम देते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज कूलीज थैलेसीमिया, as it was described by Benton Cooley. So Benton Cooley ने इसको डिस्क्राइब किया, इस वजह से इसको कूलीज एनीमिया भी हम कहते हैं. दैट्स बीटा थैलेसीमिया. बीटा थैलेसीमिया जो है ये प्रोड्यूस होता है जब भी म्यूटेशन हो जाती है. क्रोमोसोम नंबर 11 में एक जीन है दैट्स कॉल्ड एज HBB एलील उसमें है, उसमें म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन्स हीमोग्लोबिन में हो जाती है, और इस वजह से जो हीमोग्लोबिन टेट्रामर्स बन जाते हैं वो अनस्टेबल बन जाते हैं एंड इट लीड्स टू बीटा थैलेसीमिया. बीटा थैलेसीमिया में जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो रिड्यूस्ड उनकी सिंथेसिस होंगी, जिसकी वजह से टेट्रामर फॉर्मेशन इनमें नहीं होगा. ग्लोबिन जो है ये मॉलिक्यूल्स अटैच करते हैं मेम्ब्रेन को आरबीसी के और इसको रप्चर करते हैं एंड लीडिंग टू एनीमिया. इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है. बीटा थैलेसीमिया से अगर हम देखें, देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट एनलार्जमेंट इसमें, स्प्लीनोमेगाली है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, देयर इज स्केलेटल डिफॉर्मिटीज. तो स्केलेटल सिस्टम में डिफॉर्मिटी आ जाती है इस बीटा थैलेसीमिया की. तीसरी हम बात करेंगे डेल्टा थैलेसीमिया. डेल्टा थैलेसीमिया जो है ये भी एक जेनेटिक डिफेक्ट है जो होती है डिफेक्टिव एलील की वजह से, जिस एलील को हम नाम देते हैं HBD, जो प्रेजेंट है ऑन क्रोमोसोम नंबर 11. सो इस जीन की वजह से, इस एलील की वजह से अगर ये डिफेक्ट हुआ, इसमें म्यूटेशन हुआ, इसकी वजह से एक और टाइप ऑफ थैलेसीमिया होता है दैट्स कॉल्ड एज डेल्टा थैलेसीमिया. तो डेल्टा थैलेसीमिया की कैरेक्टरिस्टिक फीचर यह है कि इसमें जो डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन हीमोग्लोबिन में है वो डिक्रीज्ड सिंथेसिस इनकी हो जाती है, जिसकी वजह से डेल्टा थैलेसीमिया डिजीज कॉज होती है. बट दिस डिफेक्ट इज माइनर इन नेचर. ये डिफेक्ट जो है ये माइनर है नेचर में, ये उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है क्योंकि एडल्ट्स में सिर्फ 3% ऑफ हीमोग्लोबिन है, उसमें अल्फा और डेल्टा चेन्स टेट्रामर बना देती हैं, जिसकी वजह से डेल्टा थैलेसीमिया कम देखने को मिलती है. दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर जो है दैट्स कॉल्ड एज मार्फन्स सिंड्रोम. मार्फन्स सिंड्रोम जो है वी कैन से इट्स एन ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर. तो ऑटोसोम्स की वजह से है ये, जैसे कि हमने देखा इसमें क्रोमोसोम नंबर 15 जो है इसमें म्यूटेशन हो जाती है तो ऑटोसोम है ये. सो डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है ये. इसमें जो हम देखते हैं ये डिसऑर्डर है कनेक्टिव टिश्यू का. सो मार्फन सिंड्रोम इज ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो इसमें जो इफेक्टेड ऑर्गन है वो है कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू में ये डिफेक्ट पाया जाता है. इसमें नॉर्मली हम देखा जाता है स्केलेटल डिसप्रपोर्शन. इसमें स्केलेटल सिस्टम में डिसप्रपोर्शन आ जाती हैं, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं नॉर्मली द लेंथ ऑफ आर्म्स इज इन प्रपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द लेग्स. लेकिन जो मार्फन सिंड्रोम है इसमें जो लिम्ब्स आर्म्स है उनकी लेंथ जो है वो एक्सेसिव हो जाती है एज कंपेयर टू द
लेंथ ऑफ द लेग्स। सो स्केलेटल डिस्प्रपोर्शन है ये। मार्फन सिंड्रोम जो है, इसकी अगर बात करें तो मैंने जिक्र किया कि क्रोमोसोम नंबर 15 पे एक जीन है दैट्स कॉल्ड एज FBN1। दिस जीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in reducing the concentration of a protein called TGF-beta। ये FBN1 जीन जो है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन जो है बनाता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रिलिन। फाइब्रिलिन प्रोटीन जो है ये मायोफाइब्रिल्स में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज में। इस फाइब्रिलिन की कंसंट्रेशन अगर मौजूद होगी, ये रिड्यूस करता है TGF बीटा प्रोटीन को। TGF ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एक प्रोटीन है जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को। सो ये फाइब्रिलिन जो है ये इस TGF बीटा की कंसंट्रेशन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो रेगुलेट हो जाती है। If somehow mutation in the FBN1 gene occurs, अगर FBN1 जीन जो क्रोमोसोम नंबर 15 पे है, इसमें म्यूटेशन होगी, उसकी वजह से सिंथेसिस ऑफ फाइब्रिलिन में असर होगा, तो नतीजा यह निकलेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा दैट्स TGF ये इंक्रीज हो जाएगी और इसका काम है टू प्रमोट ग्रोथ। इसकी वजह से ग्रोथ ज्यादा होगी उस रीजन में, तो नतीजा यह निकलेगा इट विल लीड टू द मार्फन सिंड्रोम। सो मार्फन सिंड्रोम्स के सिम्टम्स अगर हम देखें, इसमें ऑब्वियसली हमने जिक्र किया कि TGF ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ इसमें ज्यादा होगी, तो आर्म्स इसमें से ज्यादा लॉन्ग बन जाते हैं देन लेग्स। इसको हम मॉर्फेनॉइड बॉडी हैबिटस कहते हैं। सो मॉर्फेनॉइड बॉडी हैबिटस, इट मीन्स व्हेन द आर्म्स आर लॉन्गर देन द लेग्स। नंबर 2, द फिंगर्स इन दिस कंडीशन दे आर टेपरिंग फिंगर्स। सो जॉइंट लिगामेंट्स जो है दे आर लैक्स, दैट मीन्स कि जॉइंट लिगामेंट्स जो है वो दे आर पेनफुल, वो पेनफुल हो जाते हैं जॉइंट लिगामेंट्स। स्कॉलियोसिस इसमें देखने को मिल जाती हैं। स्कॉलियोसिस मीन्स जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मली स्पाइनल कॉर्ड में हम देखते हैं कर्व्स होती हैं, सर्विकल, थोरैसिक, लैम्ब्रल, तो ये कर्व्स जो हैं फ्रॉम फ्रंट टू बैक ये कर्व्स हैं। लेकिन इस कंडीशन में जो स्कॉलियोसिस होती है, इसमें कर्व जो स्पाइनल कॉर्ड में वो स्पाइन में वर्टिब्रल कॉलम में जो कर्व है वो या तो राइट या लेफ्ट की ओर हो जाएगी। नॉर्मल कंडीशंस में कर्व जो है आगे और पीछे की ओर होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में, लेकिन स्कॉलियोसिस जो है ये वो कंडीशन है जब इस वर्टिब्रल कॉलम में कर्व जो है ये राइट को होगी या लेफ्ट को होगी, उस कंडीशन को हम स्कॉलियोसिस कहेंगे। एंड नंबर 3, दैट्स द डिसलोकेशन ऑफ द लेंसेज, दैट्स कॉल्ड एज इक्टोपिया लेंटिस। सो लेंसेज जो आइज में है उनमें डिसलोकेशन हो जाती है, दैट्स कॉल्ड एज इक्टोपिया लेंटिस, और डिफेक्टिव मिट्रल वैल्यू इनमें पाया जाता है। The third genetic disorder here we discussing will be Huntington's chorea. Huntington's chorea जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट न्यूरो डिजेनरेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल है तो ऑटोसोम्स की वजह से है, ये डोमिनेंट है, न्यूरो डिजेनरेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें डिजेनरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, म्यूटेशन ऑफ द जीन की वजह से होती है ये। सो ये हंटिंगटन्स कोरिया जो है ये डिजीज कॉज होती है बाय म्यूटेशन इन ए जीन कॉल्ड हंटिंगटन जीन। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय HTT। तो हंटिंगटन जीन जो है दिस इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4। इस जीन में म्यूटेशन आ जाती है जिसकी वजह से ये न्यूरो डिजेनरेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर होती है। इट्स कॉल्ड एज हंटिंगटन्स कोरिया। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखें, ये जीन जो है ये बना है बाय रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ CAG न्यूक्लियोटाइड्स।
ये CAG न्यूक्लियोटाइड जो है ये नॉर्मली हम देख सकते हैं 10 to 36 रिपीटेड यूनिट्स हैं CAG की, जो कोड करते हैं ये CAG जो है इट कोड्स फॉर ग्लूटामाइन, ये ग्लूटामाइन को कोड करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये CAG यूनिट जो है 10 to 36 हो सकते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होगा, इनकी सीक्वेंस जो है वो रिपीट होती है मोर देन 36। सो जब इनकी सीरीज जो है वो 36 यूनिट से ऊपर होगी, सो इट मींस इसकी वजह से ग्लूटामाइन जो है वो ज्यादा बनेंगे, पॉलीग्लूटामाइन बन जाएगा। सो नतीजा ये निकलेगा कि उसकी वजह से ये हंटिंगटन्स कोरिया बन जाएगा। सो वी कैन से इट इज अ पॉलीग्लूटामाइन डिजीज, ये पॉलीग्लूटामाइन डिजीज है। तो इसमें ग्लूटामाइंस जो है वो मोर देन वी कैन सिंपली से नॉर्मल कंडीशन से बन जाते हैं ड्यू टू एक्सेसिव सीरीज of CAG units, usually more than 40 times in a DNA molecule. इसकी वजह से ये हंटिंगटन्स कोरिया पाई जाती है, and whenever there is formation of polyglutamine, it leads to the death of the neurons. इसकी वजह से न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है और नर्वस सिस्टम जो है वो डिजेनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हंटिंगटन्स कोरिया डिजीज कॉज हो जाती है। इसके मेन सिम्टम्स जो है डिस्टर्बेंस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें डिस्टर्बेंसेस होती हैं। इसमें लॉस ऑफ टिश्यू जो होता है वो होता है ब्रेन में, सो लॉस ऑफ टिश्यू इन द ब्रेन, एंड इट्स कॉल्ड एज वन मोर थिंग दैट्स कोरिया, जैसे कि इसका नाम पड़ा है, दैट्स पर्पस लेस डांस लाइक मोमेंट्स, क्योंकि डिजेनरेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम है, इसमें जो मोमेंट है वो पर्पसलेस डांस लाइक मोमेंट वो चलता है, जिसको हम कोरिया नाम देते हैं, इसी वजह से हंटिंगटन्स कोरिया नाम देते हैं। इसमें डिमेंशिया है, दैट्स लॉस ऑफ मेमोरी, डिप्रेशन है, और इसमें पोर कोऑर्डिनेशन जो है वो सिम्टम्स इसमें पाई जाती हैं।